लो जी। रात के तकरीबन 11 बजा है और फरवरी का महीना था। एक नोटिफिकेशन जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा था और वो नोटिफिकेशन मैं आपको विस्तार रूप में समझाऊंगा, लेकिन वो फ़िलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे मेंशन नहीं है। लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि वो कभी भी आ सकता है। तो कुछ भी नोटिफिकेशन आए, आपको उस वैकेंसीज़ के लिए आपको डेफिनेटली भरना चाहिए। और मैं आपको समझा दूं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं ESIC UDC के बारे में बात कर रहा हूं। अपर डिवीज़न क्लर्क की जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट वाले अपने वीडियोस में मैं आप सभी को विस्तार रूप में ये समझा दूंगा कि ESIC UDC की एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी करने का सोच रहे हैं वो एग्जामिनेशन क्या वर्क प्रोफाइल देता है, उसमें अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसमें आपकी क्या काम करना रहेगा, उसमें सैलरी क्या होगा, उसमें पोस्टिंग कैसे रहेगी। यानी कोई मुंबई का बंदा यूपी से डाल देता है तो क्या उसको जीवन काल मुंबई में बिताना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम सिलसिलेवार तरीके से इसको कवर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को नए विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग हम पे विश्वास कर सकते हैं। इस चैनल का नोटिफिकेशन का जो घंटी होता है उस पर आपको बस प्रेस कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़ना है, बिकॉज वहाँ पे आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है। आप मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको दिख जाएगा मेरा यूज़र हैंडल। आप हमको नीचे स्क्रीन में स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का नंबर, आप उसी में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ESIC, आपने सुना है कि एक हॉस्पिटल भी है ESIC का, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। आइए बढ़ते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको डेफिनेटली विस्तार रूप में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे लोग सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बिफोर अप्लाइंग एनी एग्जामिनेशन। वो एक तो होती है कि सैलरी कितने मिलने वाली है, मतलब ऐसा ना हो कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं तगड़ा लेवल लेकिन बाद में पता चला कि यार सैलरी तो बड़ा कम है, तो फिर वो मोटिवेशन डाउन कर देता है। तो जिस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ ये आपको सैलरी ज़बरदस्त वाला देता है। ये जो आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक आपको पता है कि 7th पे चल रहा है, तो इसमें लेवल 4 की कैटेगरी में ये वैकेंसी आती है और इसका जो बेसिक बनता है वो है 25,500 रुपया। DA 25% या 20% वो तो चेंज होता रहता है, आपको पता है कि बढ़ता ही रहता है, वो घटता नहीं है। तो ऐसे मिला जुला के यू वोंट बिलीव आपको 40,000 से भी ज़्यादा हर महीने आप सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं। 40,000 प्लस सैलरी। आपकी सिटी डिपेंड करती है कि आप कौन से सिटी में आपकी पोस्टिंग है, कौन सा टाउन में आपकी पोस्टिंग है, तो उसमें और 1-2 हज़ार आप जोड़ सकते हैं। तो ये अच्छा है, मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा चीज़, अरे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन ये जॉब कैसा जॉब है, मतलब ये क्या करना रहेगा इस जॉब में। जैसे आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे तो ये ऑफिस वर्क रहता है, इसमें आपको कंप्यूटर में बैठ के बस काम करना है। आपको पता है कि इस एग्जामिनेशन में स्किल टेस्ट मांगता है। लोग सोच के ही घबरा जाएंगे कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट फंसा दिया, फिर एग्जामिनेशन तैयारी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। तो यहाँ पे आपको कुछ ड्राफ्ट बनाना पड़ सकता है, आपको फाइलिंग करनी रहती है, आपको फाइल वर्क जो है वो जितना भी है आप मान के चल, बिकॉज ये अपर डिवीजन क्लर्क है। ओके, तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल है। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप इसमें सिलेक्शन ले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई गांव देहात एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाए। ये आपको अच्छा जगह ही देगा आपको पोस्टिंग के लिए। यानी आपकी पोस्टिंग, जैसे कि आप मान लीजिए आपने सिलेक्शन ले लिया तो आपकी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस में भी हो सकता है, या तो फिर रीजनल ऑफिस के अंडर कुछ और सब रीजनल ऑफिस आते हैं जिसको कहा जाता है SROs, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको पता है कि ESIC का हॉस्पिटल होता है, उसमें भी आप जो है पोस्टिंग ले सकते हैं, या तो फिर ब्रांच ऑफिसर्स जो है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल अब आता है कि सर इसमें सिलेक्शन ले लेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ का क्या, मतलब ऐसा ना हो कि हमने सिलेक्शन ले लिया और उसके बाद ग्रोथ ही बड़ा स्लो चल रहा है तो फिर इसमें जाके कोई मतलब है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, आप UDC से
असिस्टेंट बनने के लिए 3 साल का सफर आपको तय करना पड़ेगा। यानी अपर डिवीजन क्लर्क से लेके असिस्टेंट तक की ग्रोथ की बात कर रहा हूं। फिर असिस्टेंट से आप एसएसओ बन सकते हो। आपने सुना है ईएसआईसी का एक और वैकेंसी आता था, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, याद है आपको? तो वो पोस्ट डायरेक्ट आप जाना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इस जरिए से जा सकते हैं यूडीसी टू असिस्टेंट, असिस्टेंट टू एसएसओज। और अगर आप एसएसओ बन जाते हैं और उसके बाद का जो प्रमोशन होता है वो एडी का होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर का होता है। और असिस्टेंट डायरेक्टर माइंड यू ग्रेड पे होता है 4800 रुपया। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पे प्रमोशन होती है। और आपको एक और चीज़ मैं आपको इत्तला करवा दूँ, ट्रांसफ़र क्या होता है। यहाँ पे ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप रीजन ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, लेकिन आप यूडीसी में हैं और आपने रीजन ट्रांसफ़र ले लिया कहीं पे, आपने मान ली यहाँ पे 3 साल की नौकरी कर ली है और आपने ट्रांसफ़र ले लिया है किसी और रीजन में, तो वहाँ पे आप सबसे जूनियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यूडीसी से असिस्टेंट होके जाते हैं और फिर आप कहीं और रीजन में ट्रांसफ़र लेते हैं तो फिर वो मायना नहीं रखता। फिर शायद आप लोग समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि वही जगह पे आप अपना ज़िंदगी बिताएं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ईएसआईसी यूडीसी के बारे में। नोटिफिकेशन घूम रहा है, लग तो रहा है कि इर्द गिर्द है नोटिफिकेशन, आएगा तो पक्का डालिएगा, भूलिएगा मत। और ये भी मत भूलिएगा स्टूडेंट फरमाइश से ही आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिला था। तो बॉस एक लाइक शेयर बिल्कुल बनता है, बिल्कुल लाइक शेयर करें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, हमारा टेस्ट सीरीज़ बाकायदा आता है, उसको परचेज कर लें। 299 रुपीज़ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरा 1 साल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जितने भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। नमस्कार।